भाई सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे और आने वाले एनटीपीसी एग्जाम के लिए आप तैयार होंगे। आप सभी को पता है, अगर हमें सही डायरेक्शन मिल जाए, सही दिशा मिल जाए और छोटी कुछ ऐसी चीजें मिल जाएं जो आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जा सके, सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है। ये खुद के अनुभव से बता रहा हूं जो मैंने सिलेक्शन लिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट एनटीपीसी एग्जाम की सारी 47 शिफ्टों का एक रिव्यू करने के बाद हमने यह पाया कि कुछ ऐसे टॉपिक, 20 ऐसे टॉपिक निकले जो कि बार बार रिपीट हुए। हर शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुआ, कोई सिंगल शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो। और 10 ऐसे हमारे पास टॉपिक थे, रिपीट तो हुए लेकिन ये पिछली बार एनटीपीसी में नहीं पूछे गए थे। तो इन 30 टॉपिक को लेकर डिस्कशन करने वाले आने वाली 4 से 5 मिनट आपको सिलेक्शन की ओर लेकर जा सकती हैं, क्योंकि सिलेक्शन पॉइंट नंबरों से रुकता है। आप याद रखेंगे, ये आपके कम से कम 7 से 8 नंबर तक इंक्रीज करा सकती है एग्जाम में, क्योंकि इनसे लगभग 10 क्वेश्चन बनने हैं, मिनिमम 10 क्वेश्चन 30 चैप्टर से, अगर आपने डिटेल में गहराई से इन चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। तो इनको लेकर मैं बात करूं, कौन से 20 टॉपिक हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन बने, इसको लेकर डिस्कस करते हैं। और कौन से 10 टॉपिक हैं जो कि एक बार हमारे पास एकदम नए बने। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रीजन क्या है? रीजन है क्योंकि यहां पर मैं आपको सारा का सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं, वो कि फ्री है ना। आप जाओगे, आप देखोगे कि यहां आपको दिखाई देगा ये विकास राणा जीएस चैनल, और विकास राणा जीएस चैनल पर आप जाओगे तो मैंने आपको कल भी करंट अफेयर कंप्लीट कराया है, कंप्लीट करंट अफेयर कल कवर कराया है, और आज भी आपकी करंट अफेयर की क्लास है। आप देखोगे यहां पर जाओगे लाइव वाले पार्ट में, तो लाइव वाले पार्ट में आपको जाने के बाद यहां पर दिखाई देगा ये रहा करंट, कल की करंट अफेयर की क्लास। इसे अच्छे से कर लेना। सारा का सारा पार्ट में आपको एनटीपीसी के लिए, चाहे यूपीएसआई के लिए, सभी के लिए करा रहा हूं। तो इस चैनल पर ने सब्सक्राइब ठोक के, वीडियो को लाइक ठोक के आगे की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले बात करते हैं 20 टॉपिक जो बार बार रिपीट हुए। जैसे करंट अफेयर इतना भर के पूछा गया, इतना भर के पूछा गया जिसका कोई जवाब नहीं, है ना। बहुत करंट अफेयर पूछा गया, बढ़िया तरीके से पूछा गया। तो इस करंट अफेयर वाले पार्ट को बहुत अच्छे से करके जाना। मेरी 3 वीडियो करंट अफेयर पर आ चुकी है। 3 वीडियो कौन कौन सी हैं? एक तो ये आपको 300 क्वेश्चन वाली दिखेगी, दूसरा आपको दिखेगी ये रहा महारिवीजन, और तीसरी आपको दिखेगी ये रही जिस पर 32,000 व्यू है, करंट अफेयर वन शॉट। इन तीनों के मिलाकर मैंने 700 क्वेश्चन के करीब करा रखे हैं, 600-700 क्वेश्चन। तो इन तीनों करंट अफेयर को अच्छे से कर लेना, और आज जो करंट अफेयर उसे भी अच्छे से कर लेना। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में 1000 क्वेश्चन करके जाना एग्जाम से पहले, केवल करंट अफेयर के भिड़ जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बिना देखे, ठीक है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, तो हम देख पाएंगे कि करंट अफेयर पूछा गया, नदियों को बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, पर्वतों को लेकर, पठारों को लेकर पूछा गया, इकोनॉमिक्स का डेटा बहुत ज्यादा पूछा गया। डेटा जैसे बेरोजगारी का डेटा, जैसे आपका जो बिल आया था उसके डेटा पूछ लिए, जैसे आपका बजट आया था उसका डेटा पूछे। डेटाबेस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स को लेकर। तो इकोनॉमिक्स के कुछ लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट रिपोर्ट के डेटा जो है, जैसे वन रिपोर्ट हो गई, इसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं, ये आज बजट आया वो हो गया, बेरोजगारी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट आई उसके डेटा हो गए। तो इन सभी को, है ना, रेपो रेट हो गए, रिवर्स रेपो रेट हो गए, इस तरीके के सारे फैक्टों को आप कवर करके जाएंगे फैक्चुअल डेटा के साथ। नेक्स्ट मैं बात करूं बेरोजगारी को लेकर, तो बेरोजगारी को लेकर पूछे गए कुछ ग्राफ और कुछ रिपोर्ट, है ना। जैसे बेरोजगारी को लेकर कुछ रिपोर्ट आई थी, जब उस समय पर बेरोजगारी की गणना की जा रही थी, कुछ बुक्स के नाम पूछ लिए थे, इस टाइप का डेटा पूछा गया बेरोजगारी को लेकर। अगर मैं खेल शब्दावली को लेकर बात करूं, खिलाड़ी कितने होते हैं, किस, ये कोई एक की दे दी, ये किस खेल से बिलोंग करती है, तो इस तरीके के खेल से रिलेटेड चीजें पूछी गई। जनजातीय आंदोलन से तो मुझे लगता है हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था जनजातीय आंदोलन को लेकर। आप इस चैनल पर जाएंगे, तो आप इस चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको यहां पर एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी जिसमें लगभग आपकी 80+ वीडियोस हैं, है ना। ये 91 वीडियोस। इन 91 वीडियोस में मैंने आपको एनटीपीसी के पहले साल, पिछली साल जो टॉपिक पूछे जा रहे थे सब कराए थे, A to Z सारे टॉपिक मैंने आपको करा रखे हैं। एक वीडियो में सारे के सारे टॉपिक करा रखे हैं। तो एक बार इन टॉपिक्स को जरूर देख लें जिसमें 91 वीडियोस हैं। ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्टिकल, अनुच्छेदों को लेकर इतने क्वेश्चन पूछे गए भाई। अनुच्छेद हो गए, संविधान संशोधन हो गया, मुगल काल को लेकर पूछा गया, वैदिक एज को लेकर क्वेश्चन पूछे गए, काफी क्वेश्चन वैदिक एज को लेकर पूछे गए, प्रमुख राजा और राजवंश को लेकर पूछे गए, साइंस में ध्वनि को लेकर पूछा गया, प्रकाश यानी लाइट को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर क्वेश्चन पूछे गए, गांधी युग से भर के क्वेश्चन थे, और प्रमुख युद्धों से क्वेश्चन थे। ये ऐसे 20 टॉपिक थे जिनसे
बार बार हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा था कि अगर इसमें युद्ध से आया है तो इसमें मुगल काल से आएगा, इसमें मुगल काल से आया तो इसमें इकोनॉमिक्स डेटा खूब पूछा गया। तो इस तरीके से एक फ्लो बना रहा सारे के सारे टॉपिक्स का। तो उम्मीद है मेरी इस बात को आप बहुत गहराई से समझ पा रहे होंगे। इसका कंपाइलेशन अच्छे से कर लेना और अच्छे से सारी चीजों का रिवीजन भी कर लेना आप, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसको लेकर नेक्स्ट, ये वो टॉपिक है जो न्यू एड ऑन हुए थे। न्यू का मतलब क्या है, क्या ये पहली बार भारत में आए थे? नहीं, ये वो टॉपिक थे जो एनटीपीसी के पैटर्न में नहीं थे, लेकिन एनटीपीसी ने पैटर्न को उठा लिया और ये पैटर्न उठाया था सीधा सीधा एसएससी से और स्टेट से। और ये पैटर्न क्या था? बैंकों की स्थापना, बैंकों के हेडक्वार्टर, बैंकों की टैगलाइन, बैंकों की स्थापना किसके द्वारा की गई, इस टाइप के क्वेश्चन जो है बैंकों से पूछे गए। इसके अलावा प्रशासनिक इकाइयां, मुगल काल की प्रशासनिक इकाइयां, वैदिक एज की प्रशासनिक इकाइयां, सारी की सारी प्रशासनिक इकाइयां पूछ ली गई। मध्यकालीन भारत की प्रशासनिक इकाइयां, कुछ नहीं छोड़ा गया। जैसे गज ए सिकंदरी किसके द्वारा यूज किया गया? सरकार एक कह सकते हैं प्रशासनिक इकाई थी, वो क्या होता था? जिला होता था, प्रांत होता था, क्या होता था? तो इस तरीके के हमारे पास कुछ वर्ड पूछे गए। सरकार के आगामी लक्ष्य पूछे गए, कब तक स्पेस सेंटर स्थापित करेगा, टीबी मुक्त कब होगा, मलेरिया मुक्त कब होगा, है ना, इस टाइप के सरकार के लक्ष्य। और इंडिया और वर्ल्ड दोनों के परिप्रेक्ष्य में पूछे गए थे। दक्षिण भारत के मंदिर कला शैली पूछी गई, जैसे इस मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया, किस शैली में, नागर, द्रविड़, किस शैली में बना हुआ है ना, किस राजवंश के समय पर बना था, किस ईस्वी में बना था, इस टाइप के क्वेश्चन। 1200 एडी में बना था, किस राजा के द्वारा बनवाया गया था, कहां पर देखने को मिलता है, किस गुफा में देखने को मिलता है, किस राजवंश के समय बनवाया गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है मंदिर कला शैली को लेकर पूछे गए। उसके बाद रेलवे हेडक्वार्टर, रेलवे हेडक्वार्टर, उनकी स्थापना, कुल कितने रेलवे हेडक्वार्टर हैं, कहां पर सर्वाधिक रेलवे हेडक्वार्टर है ना, ये सारा का सारा पार्ट पूछ लिया। उसके बाद हमारे पास ऐप एंड पोर्टल, इसने करंट को रिलेट किया। ऐप एंड पोर्टल को लेकर पूछा गया, जैसे कोई भी योजना है, वो योजना के अंतर्गत किस पोर्टल का यूज किया जा रहा है, इस टाइप के ऐप एंड पोर्टल वाला पार्ट भी पूछा गया। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण से लेकर क्वेश्चन पूछे गए, कुछ अलग फैक्चुअल टाइप के, मानव अधिकार को लेकर क्वेश्चन पूछे गए और नागरिक सुरक्षा को लेकर क्वेश्चन पूछे गए। ये 20 ऐसे टॉपिक थे, 10 ऐसे टॉपिक थे जो कि नए एड ऑन हुए थे किसमें, एनटीपीसी में। तो मेरी बातों को आप समझ पाए होंगे, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि ये थे हमारे पास 20 ऐसे टॉपिक जो बार बार रिपीट हुए और ये 10 ऐसे टॉपिक थे जो हमारे पास नए एड ऑन हुए थे। मैं मानता हूं इनका आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में ये कहेंगे कि इसकी क्लास करा दी जाए नए टॉपिक्स की और इसकी मिलाकर 2-3 मैराथन, तो मैं वो भी करा दूंगा, लेकिन एक एक स्टूडेंट को बोलना पड़ेगा इसकी क्लास चाहिए। तो मैं इसको आपको भटकने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसका रिवीजन टोटली मैं रिवीजन आपको जरूर करा दूंगा। क्लियर है? उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे, बढ़िया तरीके से सारी चीजें दिमाग में बैठी होंगी। और ये टॉपिक जरूर करके जाना एग्जाम में, आपके कब 7 से 8 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे आपको महसूस तक नहीं होगा, और आप कब सिलेक्शन ले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन चीजों को थोड़ा सीरियस लेकर इन टॉपिक्स को जरूर करके जाना। उम्मीद है मेरी चीजों को आप समझ पाए होंगे। समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाना कि इन टॉपिक्स की क्लास चाहिए। कमेंट जितनी ज्यादा होंगी जरूर मैं इन टॉपिक्स की आपको क्लास कराऊंगा, चाहे 6-6 घंटे की 2-3 क्लास करानी पड़े, लेकिन हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे, तरीका बताया जाएगा कि किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बने थे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, ख्याल रखिएगा अपना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।